अपने एक भाई समझ के या कुछ समझ के मेरे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रात को वो 8 बजे से पहले पहले मतलब आ जाएंगे आपके घर में। उन्होंने बोला 80% आपकी बात जो है वो हद तक पहुंच गई है, लेकिन ये है कि हो सकता आज नहीं भी आए तो कल सुबह तक आ जाएंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, इसलिए मैं घर आ गई, अपने इमोशंस को पीछे किया। लेकिन इमोशंस मेरे साथ है, जो मैं हालत देख के आई हूँ अपने पति की, मैं उनकी बात पे भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि 3 दिन से हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आज भी रुक रही हूँ, कल भी रुक रही हूँ। रात भर कितनी रातें मैं ऐसे बैठ के बिताऊं, ये शायद आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर घर का एक आदमी 6 दिन बिना खाए के रहे तो कैसे एक पत्नी जी सकती है उसके बिना। आप भी शायद ये चीज सोच सकते हो। इसलिए मेरी ये सबके सामने गुजारिश है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज तक देखूंगी, अगर हमारे घर में आ जाते हैं हमारे आदमी तो मैं बर्दाश्त करूंगी। बहुत अच्छा, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत भी निकला हो सब किसी के बारे में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अगर हमारे आदमी आज घर नहीं आते हैं या कल 10 बजे तक वो उनको रिहा नहीं करते हैं, उसके बाद हालत खराब होने वाली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहती हूँ, एलजी सरकार को बताना चाहती हूँ कि हमारी बात सुन ली जाए, हमारे साथियों को रिहा कर लिया जाए। बाकी संघर्ष समिति के आदमी जब इधर आएंगे, वो बैनर के नीचे बैठेंगे, वो बताएंगे हमने अपनी एजुटेशन को कैसे कामयाब करना है। देखिए, मैं संघर्ष समिति के जो मेंबर भूपिंदर सिंह जम्वाल है उनकी पत्नी हूँ, और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज गई थी उनसे मिलने, और 3 दिन पहले भी गई थी, तो उनकी हालत तब तक थोड़ी ठीक थी। जैसे वो अनशन पर है, शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो कि भूपिंदर सिंह जम्वाल और सोहन चंद जी और बानू जी और एक मंगा जी हैं, उनको मैं जानती नहीं हूँ बाई फेस, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि वो भी हैं, जिन्होंने लगातार आज 6वां दिन है उन्होंने अनशन रखा हुआ है। और आज उनकी हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी हालत है कि मेरे आदमी, जो आप शायद सुन भी चुके होंगे, इतने अच्छे देखा है उन्होंने, आपने उनको, वो इतने अच्छे वो हैं। और आज उनको 2 आदमी पकड़ के लाए थे। 18-18 किलो हमारे जो साथी अंदर बैठे हैं उनका वेट, वजन कम हो गया है, इतना लूज किया उन्होंने। लेकिन प्रशासन पे कोई भी अभी तक जू नहीं रेंग रही है कि उनको बाहर लाना है कि नहीं लाना है। आज जब मैंने उनको देखा तो मेरे जज्बात जो है वो अब थम नहीं पा रहे। मैं चाहती हूँ कि संघर्ष समिति का ये जो फैसला है कि ताराकोट रोप हाईवे या रोप वे, ये एक सेकेंडरी पार्ट बन गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं भूपिंदर की पत्नी हूँ। इस वक्त मेरा फर्ज है कि मैंने पहले उसकी रिहाई की मांग करनी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को रिहा किया जाए, उसके साथ 18 लोग जो बैठे हैं जेल में उनको रिहा कर दिया जाए, वरना ये मेरी लास्ट चुनौती है। मैं आज एसडीएम जी के कहने पे वापस घर आई हूँ, नहीं तो मैं आज सड़कों पे उतरने वाली थी, गिरफ्तारी देने वाली थी। मेरे साथ और भी बहुत महिलाएं और बहुत गरीब जनता जो थी वो मेरे साथ तैयार थी। वो हम कल जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद सब देख लेंगे, वो सब खुद देखेंगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। वो नारी प्रदर्शन, नारी जो जोश में जब आती है, वो काली का या चंडी का जब रूप धारण करती है, वो सब आप लोग सब खुद देखोगे कि वो कैसे प्रदर्शन रहेगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया हमारे भाइयों को, मैं घर पे बैठी थी, मैंने ऐसे ही फोन खोला हुआ था जब मैंने देखा कि हमारे 18 भाई जो मतलब अरेस्ट कर दिए गए हैं। मुझे ये पता नहीं चला उस टाइम कि मुझे क्या करना है। मैं बेड के ऊपर बैठी थी, उधर से मैंने 1 मिनट में नीचे उतरी और मैं सबसे पहले कटरा पहुंची थी, सबसे पहले उसी टाइम कटरा पहुंची थी कि हमारे भाइयों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनको अंदर ले गए। वो ना उन्होंने आज तक कोई जवाब दिया हमें। हम कितने दिन से चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस टाइम हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी मतलब रिहा कर दिया जाए। हम उनको कल तक ही देखेंगे। आज हमने इनको देखा, ये उनसे मिलके आई हैं अपने पति से, तो कितनी ये रो रही थी, मतलब हमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे सोनू ठाकुर जी मेरे देवर हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं। मेरे जेठ जी के बेटे हैं रमन सिंह, हमारे द्रुड़ से प्रभात सिंह जी हैं, मोहन सिंह द्रोड़ा जी हैं, रविनाथ जी हैं, और यहाँ से हमारे पिंकू भैया हैं, सोहन चंद जी हैं। मतलब सारे 18 बंदे जो हमारे अंदर है। मैं सबके लिए अपील करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। जल्दी से जल्दी नहीं, मतलब आज रात के लिए उन्होंने बोला है तो कल तो चाहिए ही चाहिए हमें। वो इधर जब वो आएंगे तो उसके बाद बाकी की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। छोड़ दो, मेरी छोटी सी बेटी है, मेरा छोटा सा बेटा है। मैं बानू प्रताप की मम्मा हूँ। मैं आप आज से ये अपील करती हूँ कि हमारे बच्चों को किस बेसिस से उन्होंने अंदर रखा है।
उनका क्या कसूर है। इसलिए हम यही अपील करना चाहेंगे, हमारे बच्चे हैं, देवर हैं, भाई हैं, कुछ भी है, उन्हें छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं तो अगर उन्होंने सुबह 10 बजे तक उनको नहीं छोड़ा, फिर हम कल देख लेंगे कि नारी शक्ति क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। 10 बजे तक हमारे सारे भाइयों को हमारे सबको साथी हैं उनको छोड़ दें। वो अगर नहीं छोड़ा तो फिर हम देख लेते हैं क्या करना है। वो कल और बच्चे देखो, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ खाया नहीं है बच्चों ने, बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो ये तो सबको सोचना चाहिए, सबके बच्चे हैं, ये हमारे अकेले के बच्चे नहीं है, उनके भी बच्चे हैं। और एमएलए साहब को भी बोलना देखना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं। हम उनसे भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को छुड़ा दें और वो कुछ खाएंगे हमारे बच्चे। और जो भी उधर है अंदर वो बोल रहे हैं हमारे हाथ में है, नहीं भी है अगर तब भी वो फिर भी उनको छुड़ाएं, फिर भी हमारी हेल्प करें, जैसे होता है हमारी हेल्प करें। है तो वो कटरा के ही है ना, एमएलए वो बाद में बने हैं, पहले वो कटरा के ही है, हमारे जैसे ही हैं वो भी। ये मुद्दा सबको पता है, पूरे जेएनके को पता है किस मुद्दे पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी या कुछ भी है। सारा हमारा मेन मोटिव ये है, हमारे पतियों को क्यों उठाया गया है, हमारे बहनों के पतियों को या कुछ भी, सारे हमारे बच्चे गए हैं, क्या मुद्दा क्या था, क्या क्राइम किया उन्होंने, हमें बस इस बात का पता दो क्या है। आज 10 बजे तक हम देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ कल 10 बजे तक अगर नहीं उन्होंने हमें हमारे पतियों को छोड़ा, हमारे भाइयों को छोड़ा, फिर देख लो हमारा उग्र रूप देख लेना आप सब। हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चों को, हमारे शांतिपूर्वक हम सब महिलाएं बैठी हुई हैं, कोई प्रोटेस्ट कुछ नहीं चल रहा, अगर ऐसा उनको लग रहा हमें उठा लो। हमारे पतियों ने, हमारे भाइयों ने भी यही सब किया था, हम भी ऐसे बैठे, हमें उठाओ, सबको ले जाओ, उन्हीं के पास ले जाओ, उन्हीं के पास बिठा दो। हमने कुछ गलत नहीं किया, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, क्राइम क्या किया हुआ है? बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। आज एक बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया, अभी लेके गया, उसकी सांस तक नहीं चल रही है बच्चे की, अभी उसको वो कर रहे हैं। इनको प्रशासन को कोई शर्म नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या बोले हम बार बार, क्या बोले, अच्छा नहीं लगता, कुछ गलत निकल रहा है, कुछ अच्छा निकल रहा है। इसलिए हमारी यही अपील है कि कल 10 बजे तक हमें पूरा भूख हड़ताल पे छोटे, हाँ, तो वो हम उनके लिए भी वो करते हैं कि वो अगर उनको कुछ हो जाता है तो इस चीज का जवाब कौन देगा हमें। अभी मैं एक वीडियो देख के आई हूँ, एक बच्चा बेहोश हो चुका है, उसको अभी इमरजेंसी में लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसको अभी लिया है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदी है, जो कुछ नहीं करे बच्चों के बारे में। उनके देख नहीं सकते कि वो छोटे बच्चे कैसे बैठे भूखे प्यासे। 6 दिन आप हो उनको गए, रिहा करोगे तो वो आएंगे तो वो कुछ खाएंगे। उनका कसूर क्या है? कुछ भी नहीं, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे, वो प्रोटेक्ट कर रहे आराम से, कुछ डंडा नहीं मारा, कुछ नहीं किया उन्होंने, फिर भी उनको पकड़ के ले गए। अगर 10 बजे तक रिहा नहीं होते तो क्या आप तमाम महिलाओं के साथ, तो वो महिलाएं जो अभी घर पर हैं कटरा की और साथ में लगती पंचायतों की महिलाएं, क्या कल रोड पर आ सकती हैं? बिल्कुल, प्रदर्शन हमारा ऐसा होगा कि जो सोचा नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि क्या महिला शक्ति भी ऐसा कर सकती है, वो कल देखने को दिखेगा आपको, सारा कुछ कैमरे में कवर होगा, वो सब देख लेना आपकी महिला शक्ति कैसे बाहर आएगी, गिरफ्तारियां होंगी, जेल भरो आंदोलन होंगे, करो या मरो होगा कल। याद रखना, अगर हमारे साथी, हमारे पति या देवर जो भी कल रिहा नहीं किए गए, बहुत बुरा होने वाला है। एलजी सरकार को आज भी बोलती हूँ, कान खोलो, अपने कान के जो वो लगे हैं उनको खोल दो और जागो, और उन बच्चों का भी ध्यान रखो, हमारी मांग के सिंदूर का भी ध्यान रखो, हमारे देवर, उनके छोटे छोटे बच्चे और जो भाई बंधु जो भी है, सबका ध्यान रखें, उन्हें रिहा कर दिया जाए। आज कहीं ना कहीं जो लोग हिरासतों पे हैं उनका यही अनशन जारी है कि हम बाहर आएंगे, लेकिन बिना शर्तों के आएंगे, और गंडोले प्रोजेक्ट के लिए जो है वो उस तरह से अनशन जो है वो यहाँ पर आके रहेगा। देखिए, बात ये है कि मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे इज्जत के साथ अगर उनको वो लेके गए थे ना, हाथ में हाथ डाल के, वैसे ही उनको रिहा करें। उन्होंने कोई कत्ल किया है, किसी को पत्थर मारे हैं, किसी की बीवी के साथ कोई अत्याचार किया है या कोई गलत काम किया है जो उनको लेके गए हैं और उनको कड़ियां पहनाई है अंदर, मुझे ये पहले प्रशासन जवाब दे। अगर उनका कोई कसूर है, उन्होंने कोई गलत क्राइम किया है, हमें तो ये बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन हमें पता है उनके ऊपर कौन कौन से केस डाले हुए हैं, वो तो बाद में हम वो करेंगे ना। अभी तो ये हमारी एजुकेशन फेल करने को कुछ ना कुछ कोई स्टेप लेते जा रहे हैं, लेकिन हम अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आज ही हमारे घर में वो चाहिए, आज नहीं तो कल सुबह 10 बजे तक हम देखेंगे, उसके बाद हम अगर वो नहीं आए तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं, क्योंकि वो
बाकी रहा मामला रोबे का, ठीक है। जब वो सदस्य समिति आएंगे, वो आएंगे कि बैठ के करेंगे कि वो क्या, पहले हमें हमारे बच्चे चाहिए, देवर चाहिए, जो भी है वो हमें चाहिए, सुबह 10 बजे चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे फिर हम कल देख लेंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना है।